Hello friends, today we are going to deal with the epic poem The Iliad by Homer। पहले हम लोग कैरेक्टर को देखेंगे, फिर समरी की तरफ जाएंगे। तो पहले कैरेक्टर को देखते हैं। कैरेक्टर्स: द पोएट होमर, द पोएटिक म्यूज द गॉडेस ऑफ पोइट्री पैरिस, प्रिंस ऑफ ट्रॉय मेनेलस द किंग ऑफ स्पार्टा, हेलेन वाइफ ऑफ मेनेलॉस, किंग एगामेमन ब्रदर ऑफ मेनेलॉस, क्राइसिस the priest of Apollo, Apollo the sun god, Achaean army under Agamemnon, Achilles the chief of Achaeans army, Trojan army of Troy, Calchas the soothsayer, Chryseis daughter of Chryses, Athena the goddess who came from Mount Olympus. Nestor, an old Achaean army general, Patroclus, best friend of Achilles, Briseis, lover of Achilles, Thetis, sea goddess, mother of Achilles, Zeus, king of god, Odysseus, in charge of Achaean army, Hera, wife of Zeus, Hephaestus, son of Zeus, Peleus, weakest man on earth and husband of Thetis, Aphrodite, she is the goddess of love, Priam, father of Paris। अब हम लोग समरी को देखते हैं। इसमें मेन समरी यह है कि इसमें एक गॉडेस होती है एफ्रोडाइट, जो कि वरदान देती है पेरिस प्रिंस ऑफ ट्रॉय। उसे यह वरदान देती है कि तुम्हारा शादी तुम सबसे दुनिया की सबसे सुंदर औरत को जीतेगा। और तब एफ्रोडाइट को पता नहीं होता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हेलेन है, लेकिन उसे वरदान मिल चुका होता है। तो क्या होता है कि पेरिस हेलेन को ले आता है अपने राज्य में। यह ट्रॉय का राजा होता है, प्रिंस होता है, और हेलेन रानी होती है ग्रीक की, यानी कि स्पार्टा की। तो पेरिस हेलेन को लेकर चला जाता है और यहीं से इस स्टोरी का स्टार्ट होता है। यहाँ से इनका युद्ध स्टार्ट होता है बिटवीन स्पार्टा एंड ट्रॉय। तो होता क्या है कि जब पेरिस हेलेन को ले जाता है अपने राज्य में, तब मेनेलस, जो कि हेलेन का पति होता है, वो अपने भाई एगामेमन को बुलाता है कि तुम जाओ और मेरी पत्नी को वहाँ से लेकर आओ और उन्हें इस गलती की सज़ा दो। तो एगामेमन वैसा ही करता है, वो आर्मी के साथ निकल पड़ता है ट्रॉय की तरफ हमला करने के लिए। और क्या होता है कि उसमें वह एकाइलस को ले जाता है, जो कि एकियन का द चीफ ऑफ एकियंस आर्मी होता है। एकियंस किसको बोलते हैं? एकियंस ये स्पार्टा को ही बोलते हैं। इनका 3 नाम है, ग्रीक, स्पार्टा और एकियन। तो सब जगह हम लोग एकियन ही पढ़ते, स्पार्टा और ग्रीक का कहीं जिक्र होता नहीं है। तो क्या होता है कि एगामेमन एकाइलस और अपने सारे आर्मी, अपनी सेना के साथ निकल पड़ता है ट्रॉय पर हमला करने के लिए और अपनी रानी हेलेन को लाने के लिए। तो वो वहाँ जाता है। और इस पोएम में यह है क्या कि ये पूरे 10 साल का पोएम है, मतलब 10 साल का पूरा टोटल इसमें दिया गया है। लेकिन ये हमारे सिलेबस में ये 10वां साल का स्टोरी दिया गया है, मतलब हम 10वें साल में क्या हुआ वो पढ़ रहे हैं, 9 साल को उससे हटा दिया गया है। तो क्या होता है कि ये वहाँ जाते और 9 साल वो वहाँ युद्ध करते रहते, लेकिन कुछ फ़ायदा होता नहीं है। एक बार क्या होता है, एगामेमन वहाँ पे ट्रॉय पे हमला करने के साथ साथ वहाँ के आसपास के राज्यों में भी हमला करते रहता था, जिसमें वह एक राज्य से बहुत सारी लड़कियों को उठाकर ले आता है अपने पास। और एगामेमन क्राइसियस को कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, जो कि क्राइसिस की बेटी होती है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसके पिता का नाम होता है क्राइसिस और बेटी का नाम होता है क्राइसियस। तो क्या होता है कि एगामेमन क्राइसियस को कैप्चर कर लेता है, अपने पास ले आता है। तो जब क्राइसियस एगामेमन के पास जाता है और उसको बहुत बोलता है कि आप मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, लेकिन
एगामेनन नहीं मानता है और उसका बहुत इंसल्ट करता है और क्राइसिस चला जाता है वहाँ से और वो गुस्से में रहता है। और क्राइसिस जो होता है वो अपोलो कौन है? सूर्य भगवान। तो क्राइसिस इनका बहुत बड़ा भक्त होता है। वो उनको बोलता है कि मैंने आपकी इतनी सारी पूजा की है, आप एगामेनन को इस गलती के लिए सज़ा दीजिए और मेरी बेटी को मेरे पास वापस भेज दीजिए। तो क्राइसिस इनका बहुत बड़ा भक्त होता है। तो ये इनकी बात, सूर्य भगवान इनकी बात को सुनते हैं और वो करते क्या है कि वो उन्हें सज़ा देते हैं। वो सारे एकियन आर्मी पर तीर बरसाना शुरू करते। उस तीर में कुछ सूअर की चमड़ी या ऐसा कुछ रहता है जिससे वहाँ पे एकियन कैम्प में पूरी महामारी फैल जाती है। इतनी ज़्यादा महामारी फैल जाती है कि सब मरने लगते हैं। फिर क्या होता है, ये सबको रीज़न पता नहीं होता है कि ये आसमान से इतने सारे तीर आ कहाँ से रहे, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये एकाइलस होता है जो है द चीफ ऑफ एकियंस आर्मी, वो एक कालचास पर जाता है। ये कालचास कौन होता है? सूदसेयर, ये भविष्य वक्ता होता है। ये बताता है एकाइलस को कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये होता तो ट्रॉय का है, लेकिन यह छिप छिपाकर इसको इस बात का बताता है और इससे प्रॉमिस लेता है कि आप इस बात को खुलने नहीं दीजिएगा कि मैंने आपको ये जानने में मदद की आखिर आसमान से इस तीरों की वर्षा हो क्यों रही है। तो ये बताता है कि एगामेनन ने क्राइसियस, जो कि क्राइसिस की बेटी है और क्राइसिस सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, उनसे ये प्रार्थना किया है कि आप इनको सज़ा दीजिए, इन पे तीर बरसाइए, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो आप क्राइसियस को उसके पिता के पास वापस भेज दीजिए तो ये होना बंद हो जाएगा। तो एकाइलस जाता है और एगामेनन को समझाता है कि ये इसलिए होता है, तुम क्राइसियस को वापस दे दो वरना हम सब मर जाएंगे। लेकिन एगामेनन नहीं मानता है। एगामेनन बहुत ही घमंडी और अहंकारी होता है। वो नहीं मानता है कि मैं इसे नहीं वापस दूंगा। लेकिन थोड़े देर के बाद यह मान जाता है इस बात के लिए कि ठीक है, मैं वापस दे दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे ब्राइसियस चाहिए। और यहाँ पे ब्राइसियस कौन होती है? ब्राइसियस जो होती है वो लवर ऑफ एकाइलस होती है। एकाइलस कौन होता है? चीफ ऑफ एकियन आर्मी, जो एगामेनन को बोलता है कि तुम क्राइसियस को वापस दे दो, उसके पिता को वापस। तो वो ब्राइसियस को मांगता है। तो एकाइलस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह मना कर देता है, लेकिन फिर बाद में उसे मजबूरी में एगामेनन को ब्राइसियस को सौंपना पड़ता है। वो ब्राइसियस को दे देता है। तब एगामेनन क्राइसियस को उसके पिता के पास पहुंचा देता है। क्राइसियस अपने पिता के पास चली जाती है और तब तीर की वर्षा होना बंद हो जाती है। लेकिन इससे एकाइलस को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ होती है थेटिस। उसकी माँ होती है थेटिस। ये होती है सी गॉडेस और मदर ऑफ एकाइलस। वो अपनी माँ को बोलता है कि माँ, तुम उसे इस बात की सज़ा दो, तुम जाकर जीएस कौन होता है? ये किंग ऑफ गॉड होते हैं। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सो इट्स सो कन्फ्यूजिंग, लेकिन पढ़ने से ये इजी हो जाएगा। तो किंग ऑफ गॉड, वो जाके तुम उनको बोलो कि वो हमारी मदद करे और एगामेनन को सज़ा दे। तो थेटिस अपने बेटे की बात को मानकर जीएस के पास जाती है कि तुम जाओ और मेरे बेटे की मदद करो, वो बहुत रो रहा है, वो बहुत गुस्से में है। ऐसा ही होता है। बाद में क्या होता है कि एकाइलस युद्ध लड़ना छोड़ देता है अपने आर्मी की तरफ से, एकियंस आर्मी की तरफ से युद्ध लड़ना छोड़ देता है। इसका फ्रेंड होता है पेट्रोक्लस, वो भी युद्ध से पीछे हट जाता है। और ऐसे क्या होने लगता है धीरे धीरे कि एकियन आर्मी ख़त्म होने लगती है। बाद में एक हेक्टर आता है ट्रॉय की तरफ से, मतलब इनके अपोजिट सेना से एक हेक्टर आता है। और हेक्टर कौन होता है? पेरिस का भाई। पेरिस का भाई होता है हेक्टर, और वो आता है और वो इतना बड़ा सेना होता है, अकेले ही सारे सेना को ख़त्म करने के लिए वो काफ़ी होता है। और वो जाता है और पूरा एकियन आर्मी में एकदम सबको मारना शुरू कर देता है। तो सबको मरता हुआ देखकर भी एकाइलस जाने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि एगामेनन ने उसके साथ बहुत गलत किया। लेकिन एकाइलस का दोस्त पेट्रोक्लस तैयार हो जाता है कि वो अपनी सेना को मरते नहीं देख सकता, और वो बोलता है कि नहीं, मैं जाऊंगा और मैं लड़ूंगा अपनी सेना की तरफ से।
तो क्या होता है कि अकाइलस इसको अपना कवच दे देता है कि ठीक है तुम जाओ और लड़ो। ये बहुत लड़ता है। पहले दिन तो ये हेक्टर की सेना को, अपने अपोजिट साइड की सेना को पीछे भगा देता है, लेकिन बाद में क्या होता है, हेक्टर पेट्रोक्लस को मार देता है। पेट्रोक्लस अकाइलस का बहुत अच्छा दोस्त होता है, जिसकी वजह से अकाइलस गुस्से में आ जाता है और इस चलते अकाइलस पे जो एगामेमनन ने अपमान किया, जिसके चलते उसने युद्ध लड़ना छोड़ दिया, वो उस बात को भुला जाता है और पेट्रोक्लस की मृत्यु का बदला लेने के लिए चला जाता है। तो वो जाता है और टूट पड़ता है अपनी दूसरी सेना पर और पूरी सेना ख़त्म कर देता है। साथ ही में वो हेक्टर को भी मार देता है और वो पेट्रोक्लस की मृत्यु से इतना ज़्यादा दुखी होता है, इतना ज़्यादा क्रोध में होता है कि वो अपने रथ के पीछे उसके पैर को बांध कर, या किसके पैर को, हेक्टर के पैर को बांध कर पूरे युद्ध भूमि में घसीटता है और वह उसे अपने शिविर में ले जाता है, यानी अपने रहने की जगह में ले जाता है। और ये डिसाइड करता है कि हेक्टर के सारे बॉडी को काट कर कुत्तों को दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, प्रियम जो कि पेरिस और हेक्टर का पिता होता है, वो जाता है अकाइलस के पास और बोलता है कि तुम ऐसा मत करो। वो उससे बहुत प्रार्थना करता है, बहुत गिड़गिड़ाता है कि मेरे बच्चे को मत ऐसे मारो, इसकी लाश को मुझे दे दो। तो अकाइलस को उसको देख के अपने पिता का याद आ जाता है। उसका पिता होता है पेलियस, उसको अपने पिता की याद आ जाता है और वो उसके शव को, हेक्टर के शव को उसके पिता को सौंप देता है और 12 दिन के लिए युद्ध भी रुक जाती है। और उसके बाद प्रियम अपने बेटे की लाश को पूरे राजघाट से अंतिम विदाई देता है। फिर युद्ध शुरू होता है और इस युद्ध का एंडिंग इसमें डिस्क्राइब नहीं है, 2 बुक में डिवाइडेड है, तो हम लोग को इतना ही पढ़ना है। और इसमें प्रियम ने हेलेन को क्यों अपने पास लाया, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। यह स्टोरी यह है कि एक बार गॉडेस देवियों में यह रेस लगती है कि हम में से कौन सबसे ज़्यादा सुंदर है। उसमें होती है एथेना होती है द गॉडेस हु कम फ्रॉम माउंट ओलंपस, और उसमें होती है हेरा यानी वाइफ ऑफ जियस किंग ऑफ गॉड, और एफ्रोडाइट होती, सी इज़ द गॉडेस ऑफ लव। पहले तो बोला जाता है कि जियस किंग ऑफ गॉड ये डिसाइड करेंगे कि तीनों में कौन सबसे ज़्यादा सुंदर है, लेकिन जियस इस बात को छोड़ देते हैं और वो प्रियम को बोल देते हैं कि तुम डिसाइड करो कि तुम किसको देना चाहते हो। ये तीनों लड़ने लग जाती है, एफ्रोडाइट, एथेना और हेरा, कि नहीं मैं सुंदर हूँ, नहीं मैं सुंदर हूँ। लेकिन प्रियम एफ्रोडाइट को, जो गॉडेस ऑफ लव है, उसे बताता है कि तुम सबसे सुंदर हो और उसे गोल्डन एप्पल प्रोवाइड करता है, जिससे एफ्रोडाइट उसे वरदान देती है कि तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मिलेगी। लेकिन उस वक्त एफ्रोडाइट को पता नहीं रहता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हेलेन है, जो कि पहले से शादीशुदा है, लेकिन उसे वरदान मिल चुका था, तो वो चीज़ तो होना ही था। तो प्रियम ने हेलेन को कैप्चर कर लिया। और इसमें एक छोटी सी स्टोरी यह है कि जियस जो किंग ऑफ गॉड होते हैं, वो अकाइलस की माँ यानी कि थेटिस से प्यार करते थे। वो थेटिस से शादी करना चाहते थे, लेकिन होता क्या है कि जब ये शादी के लिए बोलते हैं तो एक भगवान आते और इन्हें जियस को बोलते हैं कि अगर तुमने थेटिस से शादी कर लिया तो उसके बाद तुम दोनों का जो पुत्र होगा वो तुमसे भी ज़्यादा बलशाली होगा। जिस बात को जियस नहीं मानता है, वो नहीं चाहता है कि उससे बलशाली इस धरती पर कोई हो, तो वो थेटिस से शादी करने के लिए मना कर देते हैं। और थेटिस का शादी दुनिया के सबसे कमज़ोर आदमी यानी कि पेलियस से, वीकेस्ट मैन ऑन अर्थ एंड हस्बैंड ऑफ थेटिस का शादी पेलियस से करवा देते हैं और खुद शादी करते हैं हेरा से, जिसके बाद थेटिस और पेलियस का पुत्र होता है अकाइलस, जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन जियस से ज़्यादा नहीं। तो जियस ने थेटिस को छोड़कर थेटिस की शादी पेलियस से करवा दी। यही सब छोटी छोटी स्टोरी है इस पोएम में, और ये एक महाकाव्य है, इपिक पोएम है। तो इसका कुछ पार्ट दिया गया है। यह पोएम बहुत बड़ा है, हमें इतना ही पढ़ना है। Thank you so much for watching this video.